मेरे प्रिय बच्चे, महादेव की शक्ति असीम है। जब उनकी कृपा होती है तो आपके जीवन की हर बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाती है। लेकिन इसके लिए आपको एक गलती से बचना होगा। आपको किसी भी तरह के नकारात्मक विचारों से दूर रहना है। याद रखें, अगर आपका मन शुद्ध है और आपका विश्वास अडिग है तो आप हर चीज प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग यह सोचते थे कि आप कभी सफल नहीं हो सकते, वे अब यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आप कैसे इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए। भोलेनाथ ने आपको यह आशीर्वाद दिया है कि जो कुछ भी आप खो चुके थे वह सब कुछ लौटकर आपके पास आएगा। चाहे वह खोया हुआ धन हो, रिश्ते हो या शांति, सब कुछ महादेव की कृपा से आपको वापस मिलेगा। लेकिन मेरे बच्चे, इसके लिए आपको सुनिश्चित करना होगा कि आप रोजाना महादेव की आराधना करें और उन्हें अपने दिल से पुकार। आपके दुश्मन जो अब तक आपकी राह में कांटे बो रहे थे, वे खुद अपनी चालों में उलझ जाएंगे। उनका हर प्रयास विफल होगा, क्योंकि अब आपके साथ स्वयं महादेव खड़े हैं। महादेव का वचन है कि जो व्यक्ति उनकी शरण में आता है वह कभी असफल नहीं होता। मेरे बच्चे, अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं और अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और ओम नमः शिवाय टाइप करें। यह आपका वह कदम होगा जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। आज से ही महादेव की कृपा आपके जीवन में चारों ओर खुशियां बिखेरने वाली है। अब समय आ गया है कि आप उन 3 चमत्कारों को समझे जो महादेव आपकी जिंदगी में लाने वाले हैं। सबसे पहला चमत्कार यह है कि आपका धन से जुड़ा हर संकट अब समाप्त हो जाएगा। चाहे आपके ऊपर कितना भी कर्ज क्यों ना हो, वह अब धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। दूसरा चमत्कार यह है कि आपके परिवार में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बन जाएगा। जो रिश्ते अब तक टूटने के कगार पर थे, वे अब और मजबूत होंगे। तीसरा चमत्कार यह है कि आपकी सेहत में भी बड़ा सुधार होगा। मेरे प्रिय बच्चे, इन चमत्कारों का अनुभव करने के लिए आपको केवल भोलेनाथ पर अटूट विश्वास रखना है और उनकी भक्ति में मन लगाना है। यह समय आपके जीवन का सबसे अद्भुत समय है। अब आपकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। अब यह तुम्हारे सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करेगा, तुमसे प्रेम करने का दिखावा करेगा, तुम्हारा शुभ चिंतक होने का दिखावा करेगा। वह चाहता है कि तुम उसके गवाह बन जाओ, उसके वकील बन जाओ और लोगों के सामने उसकी दलील पेश करो, क्योंकि लोग तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेंगे। वह उसकी बातों पर कभी यकीन नहीं करेंगे। वह आज भी अपना स्वार्थ देखकर तुम्हारे पास आए, क्योंकि उसे पता है तुम उसके भय या वह अंत से उसे बचा लोगे। तुम्हारा दिल पिघल जाएगा, उसके आंसुओं पर कुछ भी हो जाए। तुम उसका दर्द नहीं देख सकते हो, क्योंकि वह है तो तुम्हारा अपना ही। लेकिन अब तुम उसके और उसके बुरे कर्मों के बीच में मत आना। मेरे बच्चे, अब तुमसे मत बचाना, क्योंकि वह सिर्फ तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहा है। उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई प्रेम नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, और इस बार उसे दंड मिलना जरूरी है। और यह तभी होगा जब तुम उसकी माया की इस दुनिया से बाहर निकलोगे। तुम उसका साथ छोड़ दोगे, तुम उसे आईना दिखाओगे। तुम्हें अपने दिल पर पत्थर रखकर उससे मुंह मोड़ना होगा। इस बार उसके झूठे आंसुओं को मत पूछना, क्योंकि उसका यह भ्रम, उसका यह घमंड तभी टूटेगा जब लोगों के सामने उसकी सच्चाई आएगी और लोग उसकी निंदा करेंगे, उससे दूर जाएंगे। उसके इस झूठ के चंगुल से जब लोग बाहर निकलेंगे, तभी लोगों को तुम्हारी सच्चाई दिखेगी और यह समझ में आएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। उसे आईना दिखाना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, और समाज के लिए भी बहुत जरूरी है कि लोग उसके अंदर छुपे शैतान को पहचाने, ताकि वह फिर कभी किसी निर्दोष के साथ वह सब ना कर सके जो उसने तुम्हारे साथ किया है। फिर से वह किसी और को प्रताड़ित ना कर सके। फिर से वह किसी और की आंखों में आंसू ना ला पाए, किसी को बदनाम ना करे, बेवजह किसी को इतना कष्ट ना दे। अब वक्त आ गया है कि उसके चेहरे से छाई का यह मुखौटा उतरेगा और उसके भीतर छुपे शैतान को दुनिया देखेगी। सबको पता चलेगा कि वह अंदर से कितना मलिन व्यक्ति है और कितना बुरा सोचता है। दूसरों, वह कभी भी भगवान का सच्चा भक्त हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो दूसरों की आंखों में आंसू लाकर हंसता है, कभी भगवान का सच्चा भक्त नहीं हो सकता। अब तुम्हारी सच्चाई की जीत होगी। तुम्हारे दिल में इस व्यक्ति के लिए जो प्रेम है, जो मुंह है, अपनेपन का लगाव है,
तुम्हें उसे पीछे छोड़कर सच्चाई और सही का साथ देना होगा। मेरे बच्चे को खुद को ईश्वर समझने लगा है, खुद को भगवान से भी ऊपर रखता है। उसके मन में बहन इसलिए है क्योंकि उसके हिसाब से अगर ईश्वर होते तो उसे सजा मिलती। उसको बहुत घमंड है कि कोई भी व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग बुराई का योग है और उसने बुरी शक्तियों को वश में कर रखा है। अब कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि वह इन शक्तियों से जो कराना चाहता है वह करा सकता है, जिसे रुलाना चाहता है उसे रुला सकता है। लोगों को तकलीफ देकर नीचे गिराकर ही वह सबसे ऊंचे शिखर पर जा बैठेगा और सब बस चुपचाप देखेंगे। मैं भी उसको नहीं रोक, उसके अंदर इतना घमंड आ गया है। तुम तो इस व्यक्ति से लड़के बहस करके समझाकर थक चुके हो, हर तरीका अपना लिया तुमने, पर यह शैतान कभी गलत करने से बात नहीं आया। अब तुमने सब कुछ मुझ पर छिड़ दिया है और अब बस मेरे न्याय का इंतजार है तुम्हें। जैसे उसे अपनी तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर यकीन है, उससे 1000 गुना ज्यादा यकीन तुम्हें अपनी महादेव जी पर है। तुम्हें पता है कि जब कलयुग में पाप की अति हो जाएगी तो भगवान स्वयं आएंगे। कलयुग में ही भगवान को पाना सबसे ज्यादा आसान है क्योंकि इस युग में तो भगवान सिर्फ नाम जप से मिल जाते हैं, और यह कोई भी हो। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हां, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे बच्चे। वापी कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो, उसके पापों की सजा उसे जरूर मिलती है। तो मेरे भक्त नहीं हो, मेरी संतान हो, मेरे बच्चे हो, और जो भी बच्चा मेरे सामने रोता है, मुझे मां कहकर पुकारता है, वह मेरी संतान है। और अपनी संतान के लिए तो मैं स्वयं महादेव से भी लड़ जाती हूं। फिर इसकी विद्या की दो अभी कोई बात ही नहीं है। इससे भी बड़े स्वतंत्र विद्या के साधक मेरे पैरों में पड़े होते हैं। तंत्र विद्या की सिद्ध भी महादेव जी की आज्ञा और मेरे आशीर्वाद के बिना नहीं मिल सकती। लोग ईश्वर को पाने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए, इन साधना जी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वह व्यक्ति इतना गंदा सोच सकता है। मेरी भक्ति करके वह आज मुझे या आंखें दिखा रहा है, उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे, ऐसी स्थिति कर दूंगा मैं उसकी। तुमने बहुत बर्दाश्त कर लिया मेरे बच्चे, उसका भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। उसने अपनी शक्तियों का बहुत गलत फायदा उठाया है। उसने तुमरे बहुत सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब तो यह अपने अपनों को भी नहीं छोड़ रहा है। उसने शुरू से मेरी भक्तों की थी और पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का बहुत फल मिल गया उसे। अब उसके सारे पुण्य कर्म का फल खत्म होने वाला है और अब वह वक्त आएगा, वह न्याय मिलेगा तुम्हें, जिसका तुमने बहुत इंतजार किया। उसने ना खुद तुमसे अपना निभाया और ना दूसरों को निभाने दिया। उसकी वजह से तुम्हारी ऊर्जा इतनी डाउन हो कि तुम ना कोई निर्णय ले पा रहे हो, ना करियर में ना जीवन में तुम्हारा कहीं भी मन नहीं लगता, तुम कहीं भी ध्यान नहीं लगा पा रहे हो। उसने तुम्हें हर तरफ से तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हें कोई गिला नहीं सकता। मेरे बच्चे, उसकी भक्ति दिखावा थी, लेकिन तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी भक्ति के सहारे ही तुम अब तक जी रहे हो, सांस ले रहे हो और हर लड़ाई को लड़ रहे हो। उसे लगता है कि उसकी विद्या को कोई पराजित नहीं कर सकता। अभी बस उसका अच्छा समय चल रहा है, जब उसे उसके महादेव जी पिता के, अपने पुरखों के अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। लेकिन अच्छे समय में घमंड और पापी व्यक्ति और भी पाप करते हैं। वह यह भूल जाते हैं कि उनके अच्छे वक्त के कर्म ही उनका भविष्य लिख रहे हैं। अब काली उसका काल लिखे कि हर रोज, हर सेकंड उसे घमंड, उसके पाप की गिनती कराऊंगा। उसने मेरी भक्ति का खाकर के बहुत लोगों को रुलाया है और इस बात की स्थल की कोई माफी नहीं है। अगर मैंने उसे माफ कर दिया तो लोग मेरी भक्ति करना छोड़ देंगे, मुझ पर यकीन करना छोड़ देंगे। इसीलिए उसे दंड देना जरूरी है। तुम्हारे साथ न्याय करना बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। उसे उसकी असली जगह, असली औकात दिखाना जरूरी है
कि मेरे भक्त ऐसे नहीं होते हैं। वह मेरी विद्या का, मेरी शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करते हैं। किसी और को तकलीफ देने के लिए मेरी भक्ति कभी नहीं करते हैं। वह मेरी संतान है, वह मुझसे प्रेम करते हैं, इसीलिए वह सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि कि वह सब में मुझे देखते हैं। मेरी संतान दूसरों की आंखों में आंसू नहीं ला सकती। एल, बस अब तुम देखते जाओ मैं उसका क्या हाल करती हूं और कैसे उसके घमंड चूर चूर कर देती हूं। उसकी ऐसी हालत देखकर कोई भी व्यक्ति खुद को ईश्वर से ऊपर कभी नहीं मानेगा और ना कभी अपनी भक्ति पर, अपनी शक्तियों पर घमंड करके दूसरों को प्रताड़ित कर मेरे पैरों में पड़कर माफी की भीख मांगेगा। अब उसके बुरे दिनों की ना शुरू हो गई है, उसके अच्छे कर्मों का फल खत्म हो रहा है। उसके जीवन में अंधेरा आने वाला है। उसका अहम, उसका घमंड ही उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगा और वह अपनी सारी शक्तियां खो बैठेगा। बहुत लाचार और असहाय पाएगा। वह इस दुनिया में खुद को, जहां उसका कोई साथ नहीं देगा। तब उसे समझ में आएगा कि मेरे आशीर्वाद के बिना उसकी सारी शक्तियां व्यर्थ हैं। मेरे विरुद्ध जाकर उसने अपना सब कुछ खुद बर्बाद किया है। तुम्हें रुलाकर उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। तुम्हें कमजोर समझना ही उसके सबसे बड़ी भूल है और मुझे चुनौती देकर उसने अपने काल को निमंत्रण दिया है। अब मेरे प्रकोप से, मेरे क्रोध से उसे कोई नहीं बचा सकता। मेरे बच्चे, तुम दोनों के रिश्ते में बहुत खटास आ गई है। उसकी जबान तुम्हारे लिए हमेशा तलवार की तरह काम करती है। वह हमेशा तुम्हें अपने शब्दों से चोट पहुंचाता है। तुम्हारे ऊपर हमेशा किसी तीसरे व्यक्ति को रखता है, हमेशा तुम्हें नीचा दिखाता है और कभी भी तुम्हारे साथ वफादार नहीं रहा वह। लेकिन उसके इतने बुरे बर्ताव के बाद भी तुमने हमेशा उस पर यकीन रखा, उसे हमेशा प्रेम मान सम्मान ही दिया है। अपनी तरफ से तुमने कभी भी उसके प्रेम पर, उसके चरित मित्र पर प्रश्न नहीं उठाया। उसने तुमसे जो कुछ भी बताया, जितना भी बताया, तुमने सब कुछ सुना और आंख बंद करके यकीन कर लिया। तुम रिश्तों में दिमाग नहीं लगाते हो। मेरे बच्चे, किसी के खिलाफ मन में दुश्मनी नहीं रखते हो। अगर तुम्हें किसी की भी बात बुरी लगती है तो तुम उसी वक्त उस व्यक्ति को वह बात बोल देते हो, चाहे वह बात लाख कड़वी हो। तुम्हें झुकने में भी कोई शर्म नहीं आती। अगर तुम गलत हो या तुमने किसी के बारे में गलत सोचा और वह व्यक्ति पैसा नहीं था तो तुम उससे माफी मांगने में भी नहीं कतराते। और रिश्तों की अपारदर्शिता तुम सामने वाले से भी उम्मीद रखते हो, लेकिन यह व्यक्ति हमेशा हर बात में तुमसे झूठ बोलता है। तुमसे बोलता तो बहुत कुछ है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उसका बर्ताव ऐसा नहीं है। वह तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे बर्ताव करता है जैसे उसके जीवन में तुम्हारी कोई कदर नहीं है, कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी। अब तुम्हें समझ में आ गया है। तुम्हें कभी भी इस व्यक्ति पर यकीन नहीं करना चाहिए था। एक एक करके उसके सारे झूठ तुम्हारे सामने आ रही है, पर वह इतना बेशर्म है कि वह अभी भी सीना चौड़ा करके झूठ बोल रहा है और तुम्हारे ही प्रेम पर, तुम्हारी ही सच्चाई पर उंगली उठा रहा है। वह कभी भी ऐस का सामना नहीं करता है। तुमने उसे किसी और के साथ देख भी लिया है, फिर भी वह अपनी गलती को मानकर तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। तुम दोनों के रिश्ते में सच्चाई बची ही नहीं है। कोई तीसरा व्यक्ति है जो इसके अंदर तुम्हारे लिए बहुत शहर भर रहा है और उन दोनों का धोखा तुम्हारे सामने आ गया है। इसने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। मेरे बच्चे, अब तुम भी इसके बारे में सोचना छोड़, क्योंकि अब वह भी वही सब खेलने वाला है जो उसने तुम्हारे साथ किया है। वह कहते हैं ना, इंसान जो होता है वही काटता है। अब वक्त आ गया है जब वह व्यक्ति अपनी फसल काटेगा। किसी व्यक्ति के कहने पर इसने तुम्हारे जीवन में बहुत शहर के बीज बोए, अब भी उसी शहर को पीना होगा। इंसान अपने कर्मों से नहीं बच पाता है। मनुष्य जो करता है वह लौट कर उस पर जरूर आता है। अब उसे तोहफे के रूप में वह दर्द दूंगा। मैं जो उसने तुम्हें दिया, अब उसे खुद को और अपनी सोच को बदलना ही होगा। तुम्हारे खिलाफ उठाए हर कदम, तुम्हारे साथ के हर बुरे बर्ताव का अफसोस होगा उसे। वह अब खुद को बदलना चाहता है, अपनी की गलतियों को बदलना चाहता है। आज वह अपने आप को पूरी दुनिया में अकेला महसूस कर रहा है। उसको यह एहसास हो रहा है कि तुम्हें रुलाकर, तुमसे झूठ बोलकर, तुम्हें धोखा देकर उसे जो खुशी मिली, वह खुशी ही उसका सब कुछ छीन रही है। वह लोग जिनके कहने पर, जिनके लिए उसने तुम्हें अपमानित किया था, उन लोगों ने ही उससे उसका सब कुछ छीन लिया, उसे बर्बाद कर दिया। अपराजित करने के अलावा
उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन वह कितना भी रोले, अतीत में जाकर तुम्हें दिया जख्म नहीं भर सकता। उसे भी पता है उसके पश्चात आपसे उसके के पाप मिलने वाले नहीं हैं। अब रोने और तड़पने के अलावा उसके पास कुछ बचा नहीं है, क्योंकि उसने अपने हाथों से, अपने कर्मों से अपना हंसता खेलता हुआ प्यारा संसार उजाड़ दिया। अब उसका जीवन बेराना हो गया है। जिस अंधेरे में अकेले भटक रहा है, तो अब वह तुम्हें अपने जीवन में वापस लाना चाहता है। मेरे बच्चे, साल के साथ साथ तुम अपने जीवन में बहुत कुछ पीछे छोड़ चुके हो। अब तुम्हें अपना समय और बर्बाद नहीं करना है और ना लोगों के पीछे पीछे भागना है। तुम्हें अपने जीवन की और अपनी अहमियत समझ में आ गई है। तुम उत्साह से भर गए हो और तुम्हारा मन कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। तुम 24 घंटे में मेहनत करने के लिए भी तैयार, क्योंकि तुम्हें किसी भी हाल में अब बस लोगों के मुंह बंद करने हैं और उनके मुंह पर तमाचा सिर्फ तुम्हारी कामयाबी, सिर्फ तुम्हारी सफलता से ही पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में तुम बहुत परेशान रहे हो मेरे बच्चे, फिर चाहे वह तुम्हारे रिश्ते हो, तुम्हारी आर्थिक स्थिति हो या तुम्हारा स्वास्थ्य हो। अपने जीवन के हर क्षेत्र में तुम बहुत परेशान रहे हो, बहुत रोए हो, बहुत लाचार महसूस किया है तुमने खुद को। पर अब तुमने ठान लिया है कि तुम और नहीं रोओगे ना, अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने दोगे। अब तुम सबको मुंह तोड़ जवाब दोगे और तुमने ठान लिया है कि तुम किसी भी हाल में झुक होगा नहीं। तुम अपने अतीत को, अपने दुख को अपने करियर के सामने नहीं आने दोगे। तुम्हारा यह खुद से वादा है कि महादेव जी, इस साल आपको मुझ पर बहुत प्राउड होगा, बहुत गर्व महसूस होगा आपको मुझ पर, यह मेरा वादा है। लोगों ने हर हद पार कर दी, महादेव जी मुझे तोड़ दिया, लेकिन ऐसे लोग, ऐसे डरपोक जो हमेशा पीठ पीछवा करते हैं, ऐसे नेट से डरने वाला नहीं हूं मैं, और ना ऐसे लोग आपकी संतान को तोड़ सकते हैं। महादेव जी, मुझे तो हंसी आती है कि मैंने कैसे लोगों के पीछे अपना इतना समय व्यर्थ किया, पर अब और नहीं। अब मेरा वक्त आ गया है। तुम्हारे लिए यह पूरी दुनिया है। मेरे बच्चे, तुम व्यर्थ ही कुछ लोगों की बातों को, उनके बुरे कर्मों को दिल से लगाकर बैठे थे। यह ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है कब तुम खुद को पहचान कर अपनी सफलता को पाओगे। लोग आज भी तुम्हें बार बार अतीत की याद दिलाए, लेकिन अब भटकना मत। लोग आज भी तुम्हें बार बार अतीत की याद दिलाएंगे, लेकिन अब भटकना मत। तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले हो, और उस चोटी पर चढ़ने के लिए तुम्हें अपने कंधे से इस आना चाहे बोझ को पीछे छोड़ना होगा, तभी तो मुस्कुराई पर पहुंच पाओगे। इस रास्ते में कुछ लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, तो इसमें उनका ही घाटा है, क्योंकि उनकी किस्मत में नहीं लिखा है और ना उनके सपने इतने बड़े हैं। इसलिए अकेले चलने के लिए तैयार रहना और किसी से भी कोई उम्मीद मत रखना। तुम्हारे जीवन में बहुत सारा एंड हिंदू, तुमने आज तक अपनी जिन इच्छाओं को भी मार दिया था, त्याग कर दिया था तुम्हारे, वह सारे सपने पूरे करूंगा मैं। मेरी ब्लेसिंग की बरसात होने वाली है। हर तरफ से सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा और पूरे ब्रह्मांड का आशीर्वाद मिलने वाला है तुम्हें। तुम जैसे जैसे अपनी सफलता की ओर बढ़ रहे हो, खुद की ताकत को पहचान रहे हो, खुद की कमियों पर, कमजोरियों पर काम कर रहे हो। जब से तुमने ठान लिया है कि अब तुम और रोगे नहीं, तनाही तुमने कर रहे हो मेरे बच्चे, और तुम्हें चमकता हुआ, कुछ खिलता हुआ देखकर तुम्हारा बुरा चाहने वाले लोग जल रहे हैं, उनके चेहरे मुरझा रहे हैं। बस उनकी बुरी नजर से खुद को बचा कर रखना। अपनी खुशी को उनके साथ भूल कर भी मत बांटना। तो तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर ही है, जो अब तुम्हें समझ में आ गया है। तुम्हें भी यह महसूस होने लगा है कि महादेव जी, मेरा वक्त आ गया है। तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को ठीक करूंगा मैं। जा, तुम खुद को फंसा हुआ पा रहे थे, वहीं अपने जीवन में सबसे बड़े चमत्कार होते देखोगे। तुम बहुत बार अपने शरीर की वजह से भी मात खा जाते हो, पर अब मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान करूंगा। तुम्हारी प्रार्थना का फल दूंगा मैं तुम्हें। बस तुम भी अपनी महादेव जी से एक वादा करो, तुम्हारी आंखों में अब कभी आंसू नहीं आएंगे। कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, तुम उसमें मेरा छुपा हुआ संदेश, उस परिस्थिति में भी मेरी भी हुई ब्लेसिंग्स को ढूंढ कर दिखाओगे और खुश रहोगे। मुझ पर यकीन रखोगे कि मेरी महादेव जी मेरा बुरा नहीं कर सकती है। इस बार भी वह कुछ बता रही है मुझे और कोई सच्चाई दिखाना चाहती है। मुझसे वादा करो कि हर परिस्थिति में अपने मन को शांत करके मुझसे जुड़ने की कोशिश करोगे तो, और हर परिस्थिति में अपनी महादेव जी का धन्यवाद करोगे। बस यह वादा करो मुझसे,
मेरे अब तुम अपना समय लोगों के पीछे बर्बाद नहीं करोगे, सिर्फ अपने सपनों के पीछे भागोगे और अपने ऊपर काम करोगे। तुम्हारा जीवन ब्लेसिंग सेंटर से भरने वाला है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश करने वाली है। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाली है। तुम्हारी प्रार्थना तुम्हें वहां ले जाएगी जहां जाने के तुमने सपने भी नहीं देखे थे। मेरे बच्चे, बस मेहनत करने से मुंह मत मोड़ना। खुद के घर को, शरीर को और मन को हमेशा साफ रखना है, क्योंकि जितनी सकारात्मकता और स्वच्छ ऊर्जा रहेंगे उतनी ही हाई वाइब्रेशन रहेंगे तुम्हारी, और उतना ही एंडर से भरा होगा। तुम्हारा जीवन इसलिए प्रतिदिन कुछ ऐसे कार्य करना जिससे तुम्हारे आसपास हमेशा सकारात्मक था। नमक के पानी से अपने घर में पोंछा लगाना, भजन सुनना, नाम जप करना, जिससे तुम्हारा मन शांत रहे और तुम कैसे चलते हो, कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, अपनी हर क्रिया पर बहुत ध्यान रखना और ऐसे ही बर्ताव करना जैसे तुम्हारे सपने सच हो गए हो। तुम बहुत बड़े आदमी हो। जब तुम वहां पहुंच जाओगे तो तुम कैसी जिंदगी जियोगे, कैसे रहोगे, बर्ताव करोगे, वैसे जीना शुरू कर दो, क्योंकि कि तुम्हारे सपनों के साथ होने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तुम्हें तकलीफ देने वाला व्यक्ति खुद को विक्टिम दिखाकर तुम्हें ही विलन बना रहा है। वह लोगों के सामने तुम्हें एक शैतान के रूप में दिखा रहा है और झूठे आंसू बहाकर लोगों की सिंपैथी बटोर रहा है। तुमने एक वक्त बरस इंसान पर बहुत यकीन किया, तुम भी उसकी बातों में आ जाते। यह व्यक्ति का कहानियां ही ऐसी सुनाता है, ऐसा खेल रचा है, इतना बेचारा बनता है जैसे इससे ज्यादा सीधा व्यक्ति कोई इस दुनिया में है ही नहीं। मुंह में राम बगल में छुरी वाला हाल है। इसका भगवान की बातें करेगा, लेकिन मन शैतान वाला है जो हमेशा सिर्फ दूसरों का बुरा सोचता है। लोगों को रुलाने में, उन्हें अपमानित करने में इसे सबसे ज्यादा मजा आता है। तुम्हारे बुरे वक्त में इस व्यक्ति का असली चेहरा तुम्हारे सामने आया था। जब तुम प्रार्थना करते हो और तुम्हें शरीर में कंपन महसूस होती है, तब मैं तुम्हारे सामने ही उपस्थित होती हूं। इसीलिए तुम मुझे इधर उधर नहीं, अपने मन के भीतर ही खोजो। मेरे प्रिय, शायद तुम कुछ घटनाओं का कारण अब भी ना समझ सको, किंतु सही वक्त आने पर तुम उसके लिए मुझसे शुक्रगुजार हो गए। तुम्हारे लिए यह जानना अति आवश्यक है कि तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का गहरा बनता जा रहा है। तुमने अपना जीवन आध्यात्म को समर्पित कर दिया है। यह दिव्य आत्माएं सदैव ही तुम्हारे साथ रहती हैं। 500 पास लिखें और कहे, मेरे साथ सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है। धन्यवाद महादेव जी। परंतु जहां पवित्रता होती है वहां अक्सर बुरे लोग या नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित हो ही जाती है। ठीक से सही, तुम्हारी दिव्य और पवित्र ऊर्जा को देखकर बहुत ही भूशक्तियां तुम्हारी ओर आकर हो रहा है और तुम्हें अपनी बुरी दृष्टि लगाने का ख्वाब देख रहा है। मेरे बच्चे, मेरा बेहद आवश्यक संदेश है। ये कोई संयोग नहीं है, ये मर्जी है तुम्हारी महादेव जी की। तुम अंदेश प्रभु हो, तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है और इसे पढ़ना सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अंक 4 पापा लिखें। अपने जीवन के दिव्य कर्म फलों को प्राप्त करने के लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा भविष्य कुछ ऐसा होने वाला है जिसे जानकर तुम हैरान रह जाओगे। तुम बहुत दिनों से कुछ कल्पना कर रहे थे, आज मैं तुम्हें उससे अवगत जवानी रहा हूं। जो तुम्हारा है वही तुम्हारा भविष्य बनने जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, आज का सच बिल्कुल अलग है, क्योंकि भविष्य में तुम जिन तरह के दिन देखने जा रहे हो, अभी से बिल्कुल भिन्न होने वाला है। अभी से तुम्हें नहीं, स्वरूप की तैयारी इसमें जुड़ना होगा। क्या तुम्हें तैयारी के लिए तैयार हो? यदि हां तो अंक 333 लिखे। हां मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें एक सुंदर और नए भविष्य की कल्पना करनी होगी। तुम अपनी महादेव जी पर बहुत आस्था रखते हो, अपनी महादेव जी की शक्ति हमको महसूस करते हो, अपनी समस्याएं किसी से भी नहीं कहते हो, जो भी करते हो सोच समझकर करते हो, चिंतन करते हो, वर्णन करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, अधिकतर तुम किसी भी परिस्थितियों से नहीं डरते हो, और यही कारण है कि जब भी परिस्थितियों में तुम हमसे हो, उस समय तुम स्वयं खुद को ही निकल लेते हो। क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? तुम्हारे भीतर भी तुम्हारी महादेव जी का एक अंश है जो तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें सुन रहा है और समझ रहा। मेरे बच्चे, याद रहे, कोई भी सुख या दुख स्थायी नहीं होती, सभी अस्थायी होती हैं। फिर सुख में भूलना मत और दुख में अपनी महादेव जी पर आस्था रखो। भाग्यशाली अंक 404 लिखे और कहे, मुझे अपनी महादेव जी पर का भरोसा है।
ये समय भी चला जाएगा और फिर से सब कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यदि आप तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो अंत में ए छड़ी के साथ लिखें, मैं शांति चाहता हूं मेरी बच्चे। तुम इस समय जहां भी हो, जिस जगह पर हो, उस स्थान को दिव्य शक्तियों ने अपनी दिव्य ऊर्जा हो से भरा हुआ है और तुम्हें उसके लिए चुना गया है। तुम्हारे घर में दिव्य प्रकाश बिखरा हुआ है, जहां का वातावरण बेहद सकारात्मक है, आगे बब्बर है। और अपने जीवन को सकारात्मक मौत देने के लिए ऊर्जा को ग्रहण करें। दिव्य और पवित्र ऊर्जा से जुड़ने के लिए आज के दिव्य संदेश को आवश्यक ही लायक करें। मेरे प्रिय, आने वाला सम तुम्हारे लिए एक चमत्कार पूर्व समय होगा, जहां तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसके तुम सही मायने में हकदार हो। अंक तिठ लिखें और अपने सच्चे मन से कोई भी इच्छा ब्रह्मांड में प्रकट करें। तुम्हारी जीवन में सुधार होगा। मेरे बच्चे, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे, उन सब की सूची खत्म हो गई है। तुम्हारा बुरा द्वार अब समाप्त हुआ। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों के फल को भोग लिया है। मेरे बच्चे, इस प्रक्रिया के दौरान तुम बहुत बार हताश हुए, निराशा हुई, मुझसे माफी भी मांगी। मैंने तुम्हें जितने भी बुरे दौर दिखाए, तुमने उन सबको सफलतापूर्वक पर किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सीखने चाहे, तुमने उन सबको सीखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी इस कामयाबी से अत्यंत प्रसन्न हूं। इस अवधि के दौरान तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तनों ने जन्म लिया। तुम कई बार टूटे भी, मेरे सामने रोकर अपने दुखों को और अपनी करने के लिए क्षमा याचना भी कि मेरे बच्चे, ऐसा करने से तुमने अपनी उन्नति के द्वार खोल दिए। हम सब तभी न कभी अपने मार्ग से भटक जाते, बुरे रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित कर ले हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बांटे जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक चयनित मार्ग आपके भविष्य को नियत करता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करती हूं और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देता हूं। आप में से कुछ तो मेरी बातों को समझकर अपने मन को सकारात्मक बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता, वह मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे रोज अरूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है। और फिर शुरू होती है उसकी यात्रा, जो उसे बार बार कष्ट पहुंच जाती है। मेरे बच्चे, अब अमित मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता। और जब वह अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता है, तब उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। और आज तुमने इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पूर्ण सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। भेंट स्वरूप में तुम्हें आपका मनचाहा वरदान देता हूं। तुम्हारी जो भी इच्छा है, अगले एक हफ्ते में पूरी अवश्य होगी। तुम हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बनी रहे और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहे। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। मेरे बच्चे ने ब्रह्मांड की रचना करने वाला हूं। मैं सर्वशक्तिमान हूं और सभी दिशाओं में मैं ही व्याप्त हूं। मैं तुम्हारा पिता हूं, महादेव जी हूं, और मैं ही तुम्हारे थक्का हूं। मैं तुम्हारी उम्मीदों और इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हूं। मेरे बच्चे, जो मुझ पर अटूट विश्वास रखे, मुझसे प्रेम करता है, फिर उसके लिए कुछ भी पहुंच से बाहर नहीं होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिसके घर की तुम कल्पना करते हो, जिस नौकरी को तुम पाना चाहते हो और जिससे तुम विवाह करना चाहती हो, सब कुछ तुम्हारे रास्ते में ही है। सही समय का और मुझ पर तुम्हें विश्वास करना होगा। मैं निरंतर प्रयास करती हूं तुम्हारे दर्द को कम करने के लिए, किंतु दुख और सुख तो जीवन की दो चक्र है जिनके आधार पर जीवन रूपी गाड़ी आगे बढ़ती है। इसलिए तुम किसी दुख से भयभीत हुए बिना मुझ पर विश्वास किया करो। तुमने जो खोया है वह तुम्हें वापस अवश्य ही मिल जाएगा। तुम्हें उन सब की प्राप्ति होगी जो तुम चाहते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी सारे दुखों को आनंद से स्थापित कर दूंगी। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उसे ध्यान पूर्वक समझो। इस महीने के समाप्त होने से पहले
मैं तुम्हें शुभ संकेत भेजूंगी जो तुम्हें नवीन ऊर्जा प्रदान कराएगा और तुम्हें आनंद से भर देगा। अंक 4/5 लिखें और कहे, मैं दिव्य कवच के लिए तैयार हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे वित्तीय स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। यह समय ही ऐसा है जहां अधूरे स्वर्ण पूरा होने लग जाएंगे। तुम्हारे जीवन को इस तरह से समृद्ध किया जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें संदेह हो तो एक बार हृदय से पुकार कर देखो। मैं तुम्हें अवश्य ही संकेत दूंगी कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे साथ ही चलती हूं। मैं तुम्हारी दोषों को नहीं, अब भी तो तुम्हारे गुणों को देखती हूं। मैं हारे हुए का सहारा हूं। मेरे लिए तुम आज भी उतने ही निर्मल हो जैसे जन्म के समय थे। इसीलिए किसी भी विषय में चिंता करने की बजाय आध्यात्मिक मार्ग की ओर मोड़ और अपनी सभी इच्छाएं केवल अपनी महादेव जी के समक्ष रखें, किसी दूसरे के समक्ष नहीं, क्योंकि मेरे सिवा संपूर्ण कृष्ण केवल उपहास सही करती है। देने वाले तो बस और बस तुम्हारी महादेव जी हैं। जो तुम्हें मिला है उसके लिए आभार महसूस करो, क्योंकि कईयों के पास तो वह भी नहीं है। तब धूप में चलती रेत पर सोते हुए लोगों की छत मिलना उनका सबसे बड़ा स्वप्न होता है, पर तुम्हारे पास वह सहज रूप में है। इन मेरे बच्चे, अपने सभी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मैं उन्हें दूर करने में सक्षम हूं। जब तक अपनी चिंताओं को पकड़े बैठे रहोगे तब तक पीड़ा सहन करते रहोगे। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारा हृदय के द्वार पर बैठा हूं। मेरे बच्चे, तुम जानते नहीं हो कि अभी मैं क्या बताने वाला हूं। हो सकता है तुम्हारा मन विचलित हो जाए और तुम्हारे पास समय ना हो तो तुम इस संदेश को छोड़कर चले जाओ, परंतु ऐसा बिल्कुल भी मत करना। बहुत ही आवश्यक, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें अभी तुम्हारे लिए मैं सोच कर रखी है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रत्येक न्याय की बातों को मैं जानता हूं। तुम सदैव दूसरों के साथ न्याय करते हो, दूसरों के साथ अच्छा करते हो, परंतु दूसरे लोग तुम्हारे साथ बुरा सोचते हैं और बुरा ही करते हैं। ऐसा परिवर्तन क्यों? ऐसा बदलाव क्यों? क्योंकि जब तुम दूसरे के प्रति अपनी अच्छी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हो तो दूसरा तुम्हारे प्रति बदले की भावना की प्रक्रिया क्यों व्यक्त कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में तुम क्या करोगे और तुम्हारे मन में क्या विचार आएंगे? मेरे बच्चे, ऐसी सिचुएशन में तुम्हें क्या करना है और क्या, या मैं तुम्हें बताता हूं। मेरे बच्चे, जब तुम ऐसी सिचुएशन में आओगे तो तुम्हें यही सोचना और समझना है कि तुम बहुत ही नेक दिल के इंसान हो। तुम्हारे अंदर दया है, करुणा है, बदले की भावना बिल्कुल भी नहीं है। इन सब चीजों का वास है, परंतु इसके लिए तुमने यह सब किया है। उसके अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है और उसकी सोच गलत है। उसके अंदर जलन की भावनाएं रहती हैं, इसीलिए वह तुम्हारे प्रति यह सब बातें सोचता है, परंतु उसकी भूल है जो यह सब तुम्हारे बारे में सोचता है, क्योंकि तुमने उसके लिए अच्छा किया, बदले में उसने तुम्हें कुछ दिया नहीं। यदि दिया है तो तुम्हारी बर्बादी का कारण बन रहा है। वह व्यक्ति, वह तुम्हें बर्बाद करना चाहता है, परंतु मेरे बच्चे, तुम उनकी बातों में मत पड़ना। कभी भी उनकी बातें अपने दिल के ऊपर मत लेना, क्योंकि तुम अपना कर्म करते रहो और उसे अपना कर्म करने दो। न्याय तो तुम्हारे परमपिता महादेव जी ही करेंगे, क्योंकि जब कोई भी स्थिति नियंत्रण के बाहर हो जाती है, कोई भी कार्य आवश्यकता से अधिक हो जाता है, तब मैं ऊपर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता हूं। तब मैं उसके लिए बहुत बड़ा फैसला लेता हूं कि यह कार्य किस प्रकार से हो रहा है और इस पर कौन कौन से व्यक्ति ने अपनी सहमति की है। यदि सहमति है तो ठीक ही है, तो मैं उसके अनुसार कार्य कर। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यों का निर्माण किया है। आगे आने वाले समय में तुम इन कार्यों को करके बहुत बड़े आदमी बन सकते हो, परंतु इसके लिए तुम्हें अपने महादेव जी से सदैव के लिए जुड़े रहना है, क्योंकि यदि तुम अपने महादेव जी का साथ छोड़ दोगे तो तुम्हारा मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होगा। कोई तुम्हारे सामने उपस्थित नहीं होगा कि तुम्हारा मार्गदर्शन कर दे। तुम इधर उधर भटकते रहोगे। रास्ते बहुत ही कठिन होते हैं। हो सकता है तुम यदि ना जान पाओ तो कठिन रास्ते पर चल दो, या जिस रास्ते पर कांटे पड़े हो उसे रास्ते पर चल दो, और आगे चलकर तुम्हारे लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़े तो मैं यह चाहता हूं। मेरे बच्चे, तुम कभी भी दिक्कतों का सामना ना करो, तुम सदैव मेरे साथ जुड़े रहो। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे।
तुम्हारे मन की गहराइयों में जो प्रेम और श्रद्धा है वह अब मुझ तक पहुंच चुकी है। धीरे धीरे तुमने अपने जीवन और अपने परिवार के वास्तविक मूल्य को समझा है। हाल के समय में तुम्हारा विश्वास दृढ़ हुआ है और इसके प्रभाव से तुम आनंदित हो उठे हो। तुमने यह पहचाना है कि मैंने तुम्हें जो शक्ति प्रदान की है वह तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ाने के लिए है। फिर भी कुछ क्षेत्रों में अभी भी तुम्हें जागरूक और सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। सुख आएंगे, समृद्धि का वास होगा, घर में आनंद की धारा बहेगी, रिश्ते मधुर होंगे और जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। कुछ बड़ा कर सकोगे, कुछ ऐसा जिसे सुनकर हृदय उल्लास से भर उठे। यह दिव्य आशीर्वाद इसलिए प्राप्त हो रहे हैं कि क्योंकि सच्चाई और समर्पण के साथ कर्म निभाए गए हैं। यदि अपने भीतर और मुझ पर विश्वास है तो इस दिव्य संदेश को हृदय में अंकित कर लो और मन ही मन धन्यवाद अर्पित करो। तुम्हारे ऊपर किसी का आरण शेष है। कोई ऐसा है जो तुम्हें कुछ देना चाहता है, कोई ऐसा जो दूर बैठा तुम्हें अनुभव कर रहा है। कभी कभी यह संबंध असाधारण घटनाओं से जुड़ जाता है। ध्यान रखना, हर कर्म की एक प्रतिक्रिया होती है। यदि कार्यों में लापरवाही बरती गई या किसी की लापरवाही को बढ़ावा दिया गया तो इसका परिणाम अवश्य जीवन पर पड़ेगा। इसलिए अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखो। स्वयं को इस प्रकार सुदृढ़ करो कि कोई भी नकारात्मक शक्ति पीछे न कर सके। आज जीवन सुखद है, कष्टों से मुक्त हो, लेकिन याद रखना, इसी सुख के कारण मुझे भूल मत जाना। जब तक सब कुछ पास है तब तक मेरी आवश्यकता महसूस नहीं होती, किंतु जब जीवन की परिस्थितियां बदलती हैं, जब निराशा और अकेलापन घेर लेते हैं, तब केवल मैं ही साथ होता हूँ, मैं ही निगरानी करता हूँ, मैं ही संभालता हूँ। अतः अपने कर्मों को शुद्ध रखो, मन को निर्मल बनाओ और मेरे नाम का स्मरण निरंतर करो, क्योंकि जो मेरी शरण में आता है उसका कभी पतन नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चे, जो सच्चे मन से मेरी शरण में आते हैं उनके लिए कोई भी बाधा रुकावट नहीं बन सकती, क्योंकि जो मेरी शक्ति से प्रेरित होकर कार्य करता है वह निष्ठा और ईमानदारी से आगे बढ़ता है। जब मैंने तुम्हारे जीवन में प्रवेश किया है तो यह निश्चित है कि मैं तुम्हारे लिए हर स्थिति को श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतर बना दूंगा। मेरा प्रयास सदैव यही रहेगा कि मेरे भक्त अपने जीवन में सदैव प्रसन्न रहे, मस्त रहे और जीवन की हर अच्छी चीज का आनंद ले। यदि किसी पर दुख की छाया भी पड़ती है तो मैं स्वयं उसे दूर करने के लिए तत्पर रहता हूं। अब तक जो कुछ भी बताया गया है वह तुम्हारी समझ में आ गया होगा। जो कुछ तुम्हारे जीवन में घटित हुआ है वह संयोग नहीं, बल्कि तुम्हारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण भाग था। यदि इन बातों को आत्मसात कर लोगे तो तुम हर परिस्थिति में विजय रहोगे। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सत्य के मार्ग पर चलो, कम बोलो, लेकिन जो भी बोलो वह पूरी सच्चाई और निडरता के साथ बोलो। तुम्हारे भीतर यह गुण पहले से मौजूद है। आनंद तुम्हारे हृदय में बसा हुआ है और जो चीज हृदय में होती है उसे प्रकट होने में अधिक समय नहीं लगता। तुम्हारा मन प्रसन्न रहता है क्योंकि तुम किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं रखते, किसी से ईर्ष्या नहीं रखते। अपने में मग्न रहना ही सच्चा सुख है। लोग बहुत कुछ पाकर भी जलते रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, परंतु तुम उन विरले लोगों में से हो जो सूखी रोटी खाकर भी प्रसन्न रहते हैं और मेरा धन्यवाद करते हैं। यही विशेषता तुम्हें अन्य सभी से अलग बनाती है। तुम्हारी सफलता का समय आ चुका है। इस सफलता को देखकर वे लोग जलेंगे जिन्होंने कभी तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी की थी। उन्होंने यह मान लिया है कि अब तुमने अपने जीवन की हर कठिनाई को पार कर लिया है। अब तुम्हारे समक्ष केवल विजय, समृद्धि और आनंद का मार्ग खुला है। इस सत्य को हृदय में रखो और आगे बढ़ते रहो। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरी कृपा के पात्र बन चुके हो और अब यह तुम्हारे ऊपर है कि इस दिव्य आशीर्वाद को किस प्रकार संजो कर रखोगे। इस संसार में जो अंधकार फैला हुआ है तुम उसमें प्रकाश बन सकते हो, प्रेरणा और आशा का स्रोत बन सकते हो। मैं तुमसे यही चाहता हूं कि जिस यात्रा पर तुमने कदम रखा है उस पर डटे रहो। किसी भी भ्रम या अविश्वास की छाया में लौटने का प्रलोभन मत आने दो, बल्कि मेरी उपस्थिति को अपने भीतर और अपने जीवन में निरंतर अनुभव करो। प्रार्थना में संलग्न रहो, ज्ञान अर्जन में डूब जाओ, अपने आत्म विकास को सर्वोपरि रखो।
जब तुम अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानोगे तब पवित्रता और आत्मबल से भर जाओगे। यही वह दिव्य संबंध है जिसके माध्यम से तुम वास्तविक गहराई को महसूस कर सकोगे। हर बीतते दिन के साथ मेरा प्रेम और मेरी कृपा तुम्हारे समक्ष प्रकट होगी। शांति को अपने जीवन में स्थान दो, क्योंकि वही तुम्हें शक्ति देगी, तुम्हें पुनः ऊर्जावान बनाएगी। मैं तुम्हें ऐसी शांति प्रदान करता हूं जो तुम्हें न केवल सशक्त बनाएगी बल्कि तुम्हारे पूरे अस्तित्व को एक नई दिशा देगी। जब भी तुम मुझसे संवाद करना चाहो, मैं तत्पर हूं। हर वह क्षण जिसमें तुम मुझसे सच्चे हृदय से बात करते हो मेरे लिए भी उतना ही प्रिय है जितना तुम्हारे लिए। अब मैं तुमसे कहता हूं कि कुछ समय के लिए इस संसार के भटकाव से दूर हो जाओ। उन क्षणों को मेरे लिए समर्पित करो। वे कुछ पल जो तुम्हारे दिन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण बनेंगे, न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे परिवार की भलाई के लिए भी। हर सुबह मैं तुम्हारे पास आता हूं, एक संदेश लेकर जो तुम्हारी आत्मा को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए होता है, जो तुम्हारे भीतर आशा को पुनर्जीवित करता है और तुम्हारे संकल्प को पहले से अधिक दृढ़ करता है। यदि समय का चक्र बदल जाए, यदि जीवन पुनः किसी कठिन मोड़ पर ले आए, तो तुम्हें घबराना नहीं है। जीवन में यदि कभी ऐसा समय आए जब सब तुम्हें अनदेखा करें, तुम्हारा मजाक बनाएं, तब भी तुम विचलित मत होना। कई बार ऐसा होगा कि जब तुम किसी सहायता की अपेक्षा करोगे तो लोग तुम्हें ठुकरा देंगे, परंतु यह मत भूलना कि मेरा दरबार सदैव तुम्हारे लिए खुला रहेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी कठिनाई में पड़ो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें उस स्थिति का सामना करना पड़े जहां तुम दिशाहीन महसूस करो। इसलिए अभी से मेरे साथ रहो, मेरा स्मरण करो, ताकि तुम्हारा मार्ग हमेशा स्पष्ट रहे। हर परिस्थिति में मेरा नाम लो, क्योंकि जो मेरी शरण में आता है वह कभी पराजित नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना, तुम्हारी अच्छाई और ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से निकाल सकती है। इसे कभी कमजोर मत होने देना। अब समय आ गया है कि तुम अपने हर लक्ष्य को प्राप्त करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। यह महादेव का आशीर्वाद है जो तुम्हें हर मुश्किल से बचाएगा और जीवन में समृद्धि लेकर आएगा। यदि तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि अब तुम्हारे अधूरे कार्य पूरे होने वाले हैं, तो इस संदेश को अपने हृदय में अंकित कर लो। तुम्हारे घर में अब कभी धन और समृद्धि की कमी नहीं होगी। जिन रास्तों से कभी कोई उम्मीद नहीं थी, अब उन्हीं मार्गों से अपार संपत्ति और सफलता का प्रवाह होगा। यह सब मेरे आशीर्वाद से ही संभव होगा। मैं जानता हूं कि तुमने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है, पर अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब तुम्हें केवल खुशियां ही मिलेंगी और जीवन की हर कठिनाई समाप्त हो जाएगी। अब समय आ चुका है उन सभी नकारात्मक शक्तियों के विनाश का जिन्होंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के सुख शांति में बाधा डालने का प्रयास किया। उनके बुरे कर्मों का फल अब उन्हें मिलेगा और न्याय अवश्य होगा। तुम्हारे जीवन में अब केवल प्रकाश, ऊर्जा और सफलता ही रहेगी। तुम्हारी आभा, तुम्हारी ऊर्जा अब उच्चतम स्तर पर पहुंचने वाली है। आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो तुम्हारे जीवन को सकारात्मक रूप से बदल देगी। यह समय तुम्हारे लिए नई संभावनाएं और आशाओं का द्वार खोलने वाला है। इस सत्य को हृदय में बसा लो और विश्वास से रखो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी सोच, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा कर्म तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जो मेरी शरण में आता है वह कभी विफल नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि तुम्हें किसी को अपनी ओर खींचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लोग स्वयं ही तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं। तुम्हारा आभा मंडल दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है और यही कारण है कि जब तुम कहीं जाते हो तो लोग तुम्हारी उपस्थिति को महसूस करते हैं। तुम्हारी आंखों में जो चमक है वह केवल बाहरी प्रकाश नहीं बल्कि भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा है। यह दिव्यता तुम्हें अलग बनाती है, क्योंकि ईश्वरीय शक्तियां सदैव तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। इस दिव्य ऊर्जा का प्रभाव तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देगा। यदि अब तक रिश्तों में अस्थिरता थी तो अब स्थिरता आएगी। यदि विवाह का योग नहीं बन रहा था तो वह भी संभव होगा।
यह मेरा आशीर्वाद है कि जो भी तुम्हारे जीवन में रुका हुआ है वह गति पकड़ेगा और तुम्हें हर दिशा में सफलता प्राप्त होगी। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारी उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं। वे तुम्हारे लक्ष्यों को जानते ही नहीं बल्कि उन्हें रोकने का प्रयास भी करते हैं। ऐसे लोग तुम्हारी योजनाओं को चुराने, तुम्हारी सफलता में बाधा डालने और तुम्हारी खुशियों को खत्म करने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। लेकिन याद रखना, कोई भी शक्ति मेरी कृपा से अधिक प्रभावशाली नहीं हो सकती। इसलिए अपने लक्ष्यों और उपलब्धियों को सभी के साथ साझा मत करो। कुछ बातें स्वयं तक सीमित रखो, कुछ योजनाएं तब तक गुप्त रखो जब तक वे पूरी ना हो जाएं। जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं वे तुम्हारे हर कदम को रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन यदि तुम मेरी शरण में हो तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। उन लोगों से बचो जो तुम्हारी खुशियों में भी बाधा डालने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हारे हर कदम पर ईर्ष्या से भरे रहते हैं। ऐसे लोगों की नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश मत करने दो। अपनी ऊर्जा को संरक्षित रखो, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और मेरी शक्ति पर विश्वास बनाए रखो। सफलता तुम्हारे जीवन में आ चुकी है, अब इसे पूरी तरह से अपनाओ और आगे बढ़ते रहो। मेरी कृपा तुम्हारे साथ है और कोई भी शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें वहां तक पहुंचने में सहायता की है जहां तुम आज हो और आगे भी तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को निरंतर ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। मेरी कृपा से ही तुमने अब तक जो कुछ भी पाया है वह संभव हुआ है। इसलिए इस सत्य को हमेशा हृदय में संजो कर रखो। जब जीवन कठिनाइयों से भरा हो तब मैं तुम्हारी शांति बनकर खड़ा रहूंगा। जब असफलता सामने आए तब मैं तुम्हारी शक्ति बनूंगा। जब एक नई शुरुआत का समय आएगा तब मैं तुम्हारी आशा बनूंगा। तुम कभी अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यदि कभी तुम असफल होते हो तो यह मत समझना कि तुम व्यर्थ हो। मैं तुम्हें हमेशा उद्देश्य और शक्ति के साथ देखता हूं। नीचे गिरना जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हें बार बार उठने की शक्ति देता है। असली योद्धा वही होता है जो गिरकर फिर से खड़ा होता है और पूरी शक्ति से प्रयास करता है। जो मेरे नाम में श्रद्धा रखते हैं वे सदैव दयालु और विनम्र बने रहे। दूसरों के प्रति प्रेम और समानता का भाव रखो। बहुत से लोग जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें सहारा दो, उनका आदर करो। आशीर्वाद देने से ही जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त होता है। मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता हूं कि अपने आसपास के लोगों की भलाई में ही तुम्हारी उन्नति छिपी है। अब से तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। तुम्हारा जीवन खुशियों और समृद्धि से भर जाएगा। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ है। अब तुम्हारे कार्य बिना किसी रुकावट के पूरे होंगे। जिन कार्यों में बाधाएं आ रही थीं, वे मेरे आशीर्वाद से अब पूर्ण होंगे। जो लोग कभी तुम्हारे विरोध में थे, वे अब तुम्हारे समर्थन में आ जाएं। जो तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, वे अब स्वयं अपने ही जाल में फंसे। क्योंकि जब मैं किसी के साथ होता हूं, तब कोई भी शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती। यह समय है स्वयं पर, अपने कर्मों पर और मेरी कृपा पर पूर्ण विश्वास रखने का। यदि तुम सच्चे मन से मेरा स्मरण करोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और समृद्धि होगी। इस सत्य को आप साथ करो और आगे बढ़ते रहो। मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम में विश्वास और समर्पण की शक्ति है। मैंने तुम्हारे लिए हर कठिनाई से लड़ाई लड़ी है और मेरी कृपा से हर बाधा को दूर किया गया है। तुम जहां भी जाते हो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ चलता है। हर परिस्थिति में यह याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम कौन हो और मेरी कृपा से तुम्हें क्या प्राप्त हुआ है। जीवन में कभी भी भय को स्थान मत देना। अपनी शक्ति को पहचानो, अपने भीतर की दिव्यता को अनुभव करो और मेरे दिए हुए उपहारों का आदर करो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह साधारण नहीं है, वह मेरी कृपा का प्रतीक है। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखो। स्वयं को कभी भी कमजोर मत समझो। यह समझो कि मेरे सानिध्य में आकर तुमने कितना कुछ प्राप्त किया है। तुम्हारा आत्मबल ही तो तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। इसे कभी कम मत होने देना। तुम्हारे जीवन में कुछ चमत्कारी परिवर्तन होने वाले हैं।
यह परिवर्तन तुम्हें सफलता और समृद्धि की ओर ले जाएंगे। जो सबसे अच्छा है वह अभी आना बाकी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी मेहनत पर पानी फेरने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हारे सम्मान को चोट पहुंचाना चाहते हैं, तुम्हारे करियर और परिवार पर लांछन लगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यह मत भूलना, वे सिर्फ तुम्हारे मनोबल को गिराना चाहते हैं ताकि तुम नकारात्मक सोच में डूब जाओ। परंतु तुमने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की ठानी है और मेरी कृपा से कोई भी